नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। आज गांव शक्करपुरा के अंदर से लोकसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी शैलजा का जोरदार से स्वागत हुआ। गांव के लोगों ने फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में गांव की महिलाएं, बूढ़े तथा बच्चे भी उपस्थित रहे तथा गांव के युवाओं ने मोटरसाइकिल के काफिलों के साथ गांव के अंदर कुमारी शैलजा का प्रवेश करवाया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार परमवीर सिंह, रणधीर सिंह, परमराज सिंह, दिलशेर सिंह, निशांत सिंह तथा कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने अन्य पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया तथा कुमारी शैलजा ने लोगों से अपील की कि गांव शक्करपुरा से उनको भारी मतों से जिताकर विजय बनाए। इस दौरान गांव के लोगों ने उन्हें लड्डुओं से भी तोला। कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा ने लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की तानाशाही नीतियों के प्रति तथा किसानों पर और नौजवानों पर किए गए अत्याचारों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया तथा लोगों को आश्वासन दिया कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी, युवाओं को रोजगार तथा किसानों को एमएसपी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा तथा जिन भी किसानों को कर्जे में डूबे हैं उनका तुरंत कर्जा माफी भी की जाएगी। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने अन्य पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान गांव के सरपंच प्रवीण कुमार, हरदीश कुमार, प्रवीण कंबोज, भीमसेन कंबोज, सुरेंद्र कंबोज समेत कई, डॉक्टर फौजा सिंह, बनवारी लाल नंबरदार, गांव के पूर्व सरपंच रंजाराम समेत कई गांव के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। कुमारी शैलजा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुखजिंदर सिंह जी बेला आम आदमी पार्टी को भी पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को ये आखिरी मौका है देश को चलता करने का। मोदी जी ने जो किया किसानों और उसने एक साल बिठाए और 750 किसानों ने जान गवाई। रंगोई बना के देते रंगोई का काम करा के देता 16 करोड़ रुपया लगा के 6 दिन का बचाव होया। थोड़ी मैं अपनी सरकार के बाद मेरी संभाल नहीं हुई, सफाई तक नहीं हुई, फिर भी जो काम आप कराया 16 करोड़ लगवाया रंगोई पे 6-7 पिंडों का बचाव है करना और अगे साइडा पक्कियां करा कर देंगे, तेन पक्कियां करा कर देंगे और मैं बनवा के साइडा पक्कियां करा के देंगे। उन्हें मौका नहीं मिलता अपने इन्होंने शैलजा जी का घर है श्री अतर सिंह जी सैनी पूर्व मंत्री, श्री निशांत सिंह जी पूर्व विधायक, जयपाल सिंह जी लाली, बलजिंदर सिंह जी खरवी, कृष्ण नामली जी, हरपाल सिंह जी बुडानिया, रमेश कांगड़ा जी, बलदेव सिंह जी धंधेवाल, सुबे सिंह जी समैन, श्री रणधीर सिंह जी, श्री जगरूप सिंह जी, बाबा भोलेनाथ जी, श्री अर्जुन सिंह जी एक्स चेयरमैन,
श्री सुखविंदर सिंह जी, श्री काशीराम जी, श्री राजेश सिंघानी जी, श्री राज शर्मा जी, श्री नथुराम जी, श्री प्रवीण जी, सरपंच हुकमचंद जी शास्त्री, विजय मित्तल जी, अन्य सभी हमारे साथियों, शंकरपुरा में आकर आप लोगों का उत्साह देखकर और खास तौर से मेरी बहनें, मेरी माताएं जो मुझे आशीर्वाद दे रही हैं कि तुझे जिताएंगे, तुझे जिताएंगे। साथियों, मेरे बुजुर्गों, बहनों, साथियों, ये दिल की भावना होती है। जब अंदर से भावनाएं निकलती हैं तो भगवान क्या कहते, एक तो ऊपर भगवान और एक नीचे जनता जनार्दन। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। साथियों, 25 मई का चुनाव, मैं तो केवल आपके दरबार में हाजिरी लगाने आई। असली चुनाव तो मैं थोड़ा ही लड़ रही हूँ, असली चुनाव तो आप लोग लड़ रहे हैं, आपका प्यार लड़ रहा है। और आप जो ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत देख चुके हैं। आज लोगों के मन में दो बात, एक तो कि कैसे ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को बाहर करें, और दूसरी बात कि आपकी आस्था, आपकी उम्मीद केवल कांग्रेस पार्टी पर आकर टिकती है। और यही कारण है कि मुझे जो यहां से उम्मीदवार बनाया, आप लोगों की आस्था ही इस चुनाव को आगे लेकर जाएगी। साथियों, चारों ओर आवाज तो अब आ रही है, आने लग रही है कि सिरसा चुनाव हम जीत रहे हैं ना। मैं इतनी आसानी से नहीं, ताली से बात नहीं बनेगी। मैंने कहा ना, ये चुनाव तो आप लड़ रहे हैं। अब चुनाव लड़ने का मतलब है कि आखिरी वोट तक भुगतान करवाना, ये जिम्मेवारी है आप सबकी, मेरी बहनों की, मेरे भाइयों की, कि वो कोई भी हमारा वोट रहना नहीं चाहिए। और आप लोग दिखाओगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आज मैं भांप रही हूँ और हम सब भांप लेते हैं कि चुनाव तो आप जिताओगे, लेकिन चुनाव के बाद हमारा काम शुरू होगा और हम करेंगे। एक दिन कई बातें हैं, सिर्फ रंगोई नाला नहीं, कई बातें, समस्याएं, हम मिल बैठकर उनके बारे में बातचीत भी करेंगे चुनाव के बाद, और उनका हल भी निकालेंगे। हल निकालना ही हमारा काम, और आप उम्मीद भी इसीलिए लगाए हुए हो क्योंकि आपको कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है। भाजपा की झूठ की, जुमलेबाजी की राजनीति के दिन अब लद गए हैं और आप चाहते हो कि कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि कांग्रेस सच बोलती है। तो साथियों, मैं 2-3 बातें कहूंगी। 25 मई को जो चुनाव हो रहा है, लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये भाजपा वालों की बात पे मत जाना। ये मीडिया वाले कहते हैं जी, वो कह रहे हैं 400 पार, हमने क्या, वो तो कह रहे थे 75 पार, 40 पे आके रुके। और अब तो मीडिया वाले ये भी कहने लग गए कि जी 200 तक भी नहीं पहुंचेंगे, ये तो 150 के आसपास रह जाएंगे। देख लेना, अगर जनता का यही रुझान रहा तो इनको पता भी नहीं चलेगा कब इनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। और यही तानाशाहों का हाल होता है। जो तानाशाह सरकार ऐसे चलाते हैं, तो साथियों, लोकतंत्र है, तख्ता भी आप लोग ही पलटते हो। 2 बार आपने सरकार बना दी, इन्होंने आपके साथ धोखा किया, अब बदलोगे भी आप ही, सारी व्यवस्था आप बदलोगे। तो जब आप वोट डालेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। बातें बहुत सी हैं, मैं मुख्य रूप से 3 बात कहना चाहूंगी। आज के दिन मेरा किसान
हमारे किसान भाई बहुत दुखी, बार बार उनको प्रदर्शन करना पड़ता है, लेकिन इसकी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। हम आपसे वायदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी आपसे वायदा करती है कि हमारी सरकार बनेगी, हम आपके कर्जे भी माफ करेंगे और हम आपके एमएसपी को कानूनी दर्जा भी देंगे। साथियों, हमारे नरेगा के साथी हैं, महीनों महीने उनकी तनख्वाह नहीं आती। हम आपसे वायदा करते हैं कि नरेगा के हमारे साथियों की, बहनों की तनख्वाह टाइम पे भी आएगी और कम से कम 400 रुपया होगा और वो आगे हम बढ़ाने की भी सोचेंगे। हमारी बहनें हैं आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, अब वो भी जब अपना प्रदर्शन करती हैं, किसानों की तरह, सरपंचों की तरह उन पर भी लाठियां बरसती हैं। हम आपसे वायदा करते हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आंगनवाड़ी, आशा वर्कर का जो केंद्र का हिस्सा होगा वो हम डबल कर देंगे। साथियों, अभी मुझसे मिली कुछ बहनें नशा मुक्ति पर काम कर रही हैं और बड़े दुख की बात है कि हमारा पूरा इलाका नशे से त्रस्त है। क्या कारण है, क्यों ये हो रहा है? प्रशासन और शासन नाम की कोई चीज है कि नहीं? क्यों हमारे परिवार नष्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं? क्यों सरकार कंट्रोल नहीं कर रही? ये भी हमारी प्राथमिकता होगी कि हम चाहे कितनी बड़ी मछली हो उनको पकड़ेंगे और हमारे पूरे इलाके को हम नशा मुक्त करेंगे। साथियों, हमारे युवाओं को नशा नहीं चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। सरकार ने झूठ बोला, मोदी जी ने कहा कि 20 करोड़ नौकरियां दे देंगे, कोई नौकरी मिली किसी को? 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं केंद्र सरकार में। हमारी सरकार बनते ही हम 30 लाख नौकरियां भर्ती 30 लाख की कर देंगे। और साथियों, सबसे पहला हक देश की संपत्ति पर गरीब का होता है, गरीब दलित होता है, गरीब पिछड़े वर्ग का होता है, सामान्य वर्ग में भी बहुत गरीब लोग होते हैं। तो हमारा वायदा है, कांग्रेस की सरकार बनते ही हर गरीब परिवार में एक महिला को हम हर साल 1 लाख रुपया देंगे। तो साथियों, एक आखिरी बात कहूंगी, 25 को जब चुनाव में आप जाओगे वोट डालने, मन में कोई शक मत रखना कि भाई मशीनों का क्या होगा। पिछले गांव में हम रुके, एक मेरी बुजुर्ग महिला आई मेरे से बात करने, मैंने बात करनी है, मैं पता नहीं अब क्या बोलेंगी मेरे को। यार मेरी बात सुन, इन मशीनों को देख लियो, हम तो हाथ के निशान पे बटन दबाएंगे, मशीनों को देख लियो। तो साथियों, मन में शक मत रखना। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने हिदायत दे दी है। और दूसरी बात ये है कि जो कर्मचारी मशीनें चलाते हैं, देख रेख करते हैं, साथियों वो आपसे भी ज्यादा दुखी बैठे हैं और कोई गलत काम नहीं होने देंगे। इसलिए पूरे मन से जाके बटन कहाँ दबाओगे? हाथ के निशान पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मोहर सैल जा जितेगी सारे सिरसा में सो